मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, छोटे बड़े जवान बच्चों, आप सभी को मेरा प्रभु यीशु के नाम में प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ बराबर बनी रहे। आमीन और फिर आमीन। आप सभी का एक बार फिर मैं इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको और मुझको एक अवसर और दिया है कि हम उसके वचन का अध्ययन करें। प्यारे प्रिय भाइयों, जैसे कि आपने इससे पहले का मेरा जो अध्ययन है, जो वीडियो है और जो संदेश है या बाइबल स्टडी है, उसको सुना होगा आपने। और इस समय जो मेरा अध्ययन चल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मैंने शुरू किया था अध्ययन, ये बहुत लंबा था और इसको अगर डिटेल में बताता सबको तो करीब 50-60 मिनट का हो जाता। इतना बड़ा संदेश कोई सुनता नहीं है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने फिर मुझे समय दिया है कि मैं उसका दूसरा भाग, जिसका विषय है अलग अलग स्थिति में या परिस्थिति में छोटी प्रार्थना या लघु प्रेयर, शॉर्ट प्रेयर इन द डिफरेंट सिचुएशन। आपने इसका पहला भाग सुना होगा, ध्यान से सुनना, वो आपके लिए बहुत आशीषमय होगा। आज फिर हम ये 34th डे ऑफ द लैंड डेज में प्रवेश कर गए हैं। उपवास का 34वां दिन शुरू हो चुका है और आज आपके हाथ में 6 दिन बाकी बचे हैं अपने आप को और तैयार करने के लिए। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने 6ठे दिन इंसान को बनाया था और मनुष्य का नंबर है 6। मनुष्य का नंबर जो है 6 नंबर मनुष्य का है और हमें इस समय अपने आप को जांचना और परखना है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हम आज के इस दूसरे पार्ट में जाएं, दूसरे भाग में मनन करें, अध्ययन करें, और आज का भी ये अध्ययन उन्हीं बातों में है कि किस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में छोटी प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले भाग में भी समझाया उन लोगों को जिनको प्रार्थना के लिए कहा जाता है कि भाई आप इस बीमार के लिए प्रार्थना करना, तो उसको तो भूल जाते, न जाने वो कहाँ चले जाते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, आप पहला भाग पढ़ना किस प्रकार से पतरस ने कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की। और आज इस दूसरे भाग में भी हम इन्हीं चीज़ों को सीखेंगे कि हमें परिस्थितियों के अनुसार कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार कैसी प्रार्थना करें। और खासकर जब आप हॉस्पिटल में किसी को देखने के लिए जाते हैं, बीमार को, ना तो उसको हाथ लगाइए ना उसको दबाइए। जैसे इंडिया में मैंने कई लोगों को देखा है कि बेचारा बीमार है, ऑपरेशन है, उस पर सर पे हाथ रख के जोर से हिलाएंगे, ये यीशु के नाम से, ये सब गलत बात है। आपके हाथ लगाने से कोई ठीक नहीं होगा। हाथ लगाने का काम यीशु है। आज में हमारी प्रेयर मीटिंग जो व्हाट्सएप पे चलती है, कोई अमेरिका से जुड़ता है, कोई ओमान से जुड़ता है, कोई दिल्ली से, कोई अलग अलग स्थान से जुड़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने इतने मिरेकल किए हैं, इतने मिरेकल्स किए हैं। हमने तो किसी को हाथ नहीं लगाया, ना किसी को तेल लगाया, ना किसी को कपड़ा दिया। अरे प्रभु यीशु के नाम में बहुत सामर्थ्य है। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। अरे यीशु का नाम लेके देखो, कुछ हो जाएगा। मैंने परखा है। हमारी प्रेयर मीटिंग में आप लोगों की प्रार्थना सुनिए, कोई यीशु राजा के नाम से करता है, कोई प्रभु यीशु के नाम से करता है। यीशु के नाम से क्यों? क्योंकि हमने सीख लिया है कि जब भी प्रार्थना करो, इफ यू वांट क्विक आंसर इन योर प्रेयर, यीशु के नाम से प्रार्थना करो। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि हमारे प्रेयर मीटिंग में बहुत से ऐसे पुराने लोग हैं जिनकी आदत है खुदा 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 प्रभु परमेश्वर कहने की, लेकिन अब उनकी आदत होगी वो यीशु राजा के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, मेरे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु बाप के नाम से प्रार्थना, यीशु जरूर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 14:14 में ऐसा ही कहा है, केवल यीशु का नाम ले दोगे तो कुछ हो जाएगा।
आपने कई बार देखा होगा, आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है कि एकदम से प्रभु यीशु, है ना। कई बार आपने देखा कुछ ऐसे होता है, मम्मी या पापा को पुकारते हैं। अब वहाँ पे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन आपकी एक साइकोलॉजिकली है कि मम्मी या पापा को पुकारूंगा तो वो दौड़ के आएंगे, मुझे संभालेंगे, है ना। ठीक यही बात हमारे यीशु मसीह के साथ है। प्रकाशित वाक्य 3:14 में लिखा है, हमारे यीशु का नाम आमीन है। जब आप आमीन कहते हैं, यीशु मसीह तुरंत आपकी प्रार्थना को उत्तर देता है। और जब यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो तो लिखा है वो अपना कान लगा रहता है कि ये कब आमीन बोलेंगे। और जब आप आमीन बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी उस प्रार्थना का उत्तर तुरंत देगा। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, ये मेरा ही अनुभव नहीं, एडमंटन में जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रार्थना में, जो लोग प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं, उनका भी अनुभव है। मैं उनके नंबर दे सकता हूँ आपको। पूछिए कि यीशु नाम ने आपके जीवन में क्या कर दिया। वो कहेंगे जी सब कुछ बदल गया, हम तो यीशु के नाम को हमने चख लिया, टेस्ट कर लिया। प्रिय भाई बहनों, आज इसी दूसरे भाग में हम प्रार्थना के साथ प्रभु के पास आते हैं कि यीशु आज हमारी प्रार्थना को सुन ले। आज जो वचन सुनने जा रहे हैं उसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता की। आमीन। देखिए, ये आपको उदाहरण बता रहा हूँ छोटी छोटी प्रार्थना का। मैंने कितनी छोटी प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने सुन ली। तो आज हम इस शॉर्ट प्रेयर इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग परिस्थितियों में छोटी प्रार्थनाएं, इस दूसरे पार्ट में हम देखें किसने कब की। तो आज पहला व्यक्ति हम देखेंगे मूसा, मोसेस के बारे में। मूसा की छोटी सी प्रार्थना, किस प्रकार से वो छोटी सी प्रार्थना करना है। या पौलुस क्या कह रहा, क्या कहते हैं, मूसा क्या कह रहा है, कहता है टीच मी योर वेज, मुझे तेरे मार्ग की शिक्षा दे। मैं वो वचन पढ़ना चाहता हूं जो निर्गमन उसके 33:12 में लिखा है, एक्सोडस 33:12 वर्ष में। और मूसा ने यहोवा परमेश्वर से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु तूने ये नहीं बताया कि मेरे संग किसको भेजेगा। यहां बहुत अच्छी एक बात मेरे को याद आ रही है, यहां पे नहीं प्रिंट है, आप पढ़िएगा। यहां दाऊद क्या कर रहा है, तूने कह दिया जा, लेकिन ये नहीं बताया मेरे साथ जाएगा कौन। सुन रहे हैं, बहुत अजीब बात है, क्योंकि मैंने बाइबल का अध्ययन कर लिया, बहुत गहराई से चला गया हूं मैं। आप जब लूका में पढ़ेंगे तो लिखा जब यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा है। ध्यान से सुनिए, बाइबल से निकाल के पढ़ना कि कहाँ लिखा है। जब यीशु ने 70 चेलों को भेजा, इसके पहले लिखा है प्रभु यीशु ने उन चेलों को, जहां वो खुद जाकर के काम करने वाला था, उनको भेजा। यानी प्रभु यीशु मसीह खुद वहां जाने वाला था, इसलिए 70 चेलों को भेजा। और चेलों ने आकर कहा, प्रभु यीशु कमाल हो गया, दुष्ट आत्मा तेरे नाम से बस में। अब ये नहीं पता था कि उनके साथ काम कौन कर रहा था, यीशु काम कर रहा था। इसका दूसरा उदाहरण आप पढ़िए, मरकुस 16:20 में लिखा है कि यीशु मसीह जब चेलों को 40 दिन रहने के बाद उन्हें सब कुछ सिखा दिया, और सिखाने के बाद लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। अब चेलों ने सोचा होगा, अरे अब तो अपन प्रभु यीशु ने वरदान दे दिया है, अब चलो काम करते हैं। लेकिन वहाँ पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी बात मिलेगी, वही बात, क्योंकि जब इस वचन को पढ़ा मूसा का कि तू मुझे भेज रहा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि मेरे साथ जाएगा कौन। तो वहां हम देखते हैं मरकुस 16:20 में कि जब चेलों ने निकल करके परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों को, उद्धार के संदेश को, स्वर्ग के राज्य को जब बताना शुरू किया, तो कहता है चिन्हों के द्वारा, यानी मिरेकल्स के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस वचन को प्रभावशाली करता रहा। वहां लिखा है प्रभु यीशु उनके साथ काम करता रहा। देखिए, चेलों को छोड़ा नहीं। आप जब कहीं जाते हैं तो केवल इतना कहिए, छोटी सी प्रार्थना, प्रभु यीशु मैं जा रहा हूं, मेरे साथ चल। हम जब भी बाहर जाते हैं, पति पत्नी जब भी बाहर जाते हैं, अपनी कार में बैठते हैं तो कहते हैं लॉर्ड कम विद अस, प्रभु हम जा रहे हैं, हमारे साथ चल। बस इतनी सी प्रार्थना, यही है
कि हम अपनी कार में बैठ के लंबी चौड़ी प्रार्थना करें? अरे भाई, प्रभु यीशु ने आपको छोटी प्रार्थना सिखा रहा है, आपको इस अध्ययन के द्वारा। आपके प्रेयर मीटिंग में जब कोई बीमार आता है तो उसके साथ लंबी चौड़ी हाथ लगा कुछ धक्का देने की जरूरत नहीं है। केवल अपना हाथ उठाइए, लॉर्ड यू टच हर और हिम एंड डू योर वर्क। प्रभु तू इस भाई बहन को छू और अपने कार्य को कर, यीशु के नाम से आमीन। इतनी प्रार्थना बहुत होगी। अगर आपका संबंध प्रभु यीशु के साथ 1 कुरिन्थियों 6:16 के अनुसार है, यदि आपका जीवन प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो गया है और आप रोमियो 8:14 के अनुसार चल रहे हैं, यदि आप रोमियो 8:16 के अनुसार आपकी आत्मा और आप परमेश्वर की आत्मा मिलकर आपसे बात कर रही है, कह रहे कि बस तू इतना कह दे कि यीशु के नाम से चंगा हो जा, तो वो आत्मा ठीक कर देगा। तो यहां मुंह से कहते तू मेरे संग भेज रहा है कि, लेकिन ये नहीं बता रहा कौन मेरे साथ जाएगा। तो अभी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है और मुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी है। अब यहां पे इस अध्ययन को पढ़िए, समझिए। यहां पे मूसा क्या कहता है? कहता है तूने कहा इन लोगों को लेकर चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे इसको पता था, मूसा को पता था किस प्रकार से परमेश्वर से भाई के समान बात करता था, मित्र के समान बात कर रहा है। तब आगे कहता है तो भी तूने कहा है। अब उसको परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद दिला रहा है, कह रहा तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में चढ़ा है। यानी मूसा याद दिला रहा है कि प्रभु तुझको मेरा नाम पता है, तू मेरे नाम को जानता है, क्योंकि तूने मेरे को नाम लेकर बुलाया है और तुझ पर मेरा भरोसा है। ये दोनों बात कितनी सुंदर बात है। और 13 वचन में कहता है अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति बता दे। अब यहां पे हिंदी में तो इस प्रकार से लिखा है गति बता दे, लेकिन इसका सही ट्रांसलेशन जो है मैं इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं, केवल इस 13 वचन को। इफ यू आर प्लीज्ड विद मी, कहता है प्रभु परमेश्वर यदि तू मुझसे खुश है, टीच मी योर वे सो आई मे नो यू एंड कंटिन्यू टू फाइंड फेवर विद यू। कितना सुंदर है। कहता है कि मुझे अपना वो मार्ग बता दे जिस मार्ग में तू मेरे साथ चलेगा, मेरे को काम करेगा, ताकि मैं बात को जान सकूं कि तू निरंतर मेरे साथ है और मेरी पक्ष में है। टीच मी योर वे, मेरे को अपना मार्ग बता। क्या आपने कभी इस प्रकार की प्रार्थना की है कि प्रभु यीशु तू तो जानता है मेरा नाम तेरे चित्त में चढ़ा है, और यीशु तू भी जानता है कि मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे जानता है। क्या इस प्रकार का संबंध है? आई थैंक गॉड, आज मेरा जीवन यीशु के साथ इसी प्रकार से है। मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने मेरे को आंसुओं की प्रार्थना की सेवा दी। कई लोग तो सोचते हैं पता नहीं क्या रोता रहता है। मेरा यीशु मसीह का पूरा जीवन रोने में गया। उसने ऊंची आवाज से, आंसू बहा कर ऊंची आवाज से जो उसको बचा सकता था उसने प्रार्थना की। प्रिय भाई बहनों, जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया ना, आपकी सेवाएं बदल जाएगी। आप सोचते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ आपके पास है तो आप बहुत बड़े सेवक है। नहीं, यीशु मसीह एक एक आत्माओं के लिए काम चाहता है। यीशु ने एक एक आत्माओं के लिए काम किया। बाइबल में ढूंढ लीजिए, पढ़िए आप, यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ लेना। सामरी स्त्री के पास चला गया, उसे यरीहो से जाना जरूरी था, व्यवस्था को तोड़ दिया, स्त्री से बात की। यूहन्ना 5 पढ़िए, 38 साल के रोगी के पास चला गया। और भी बहुत से वचन हैं, पढ़िए। तो यहाँ मूसा के जीवन पे देखते हैं किस प्रकार से वो कहता है कि मुझे अपना मार्ग बता दे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा नाम तेरे चित्त में पड़ा है और तू मुझको जानता है। और जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने 14 वचन में कहा, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और उसने उससे कहा, यहोवा परमेश्वर ने, यदि तू आप ना चले तो हमें ये से आगे ना जा, यहां से आगे ना ले जा। परमेश्वर कहे मैं तेरे साथ जाऊंगा। मैं, प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आपके साथ है। जब भी घर से निकलते हैं तो प्रार्थना कीजिए। दूसरा व्यक्ति इस सिचुएशन में, आप सैमसन यानी शिमशोन की कहानी जानते हैं।
आप उसके जीवन को पढ़िए, किस प्रकार से उसने माता पिता का कहना नहीं माना। प्रिय भाई बहनों, मैं उन जवान बच्चों से कहना चाहता हूँ, उन माता पिताओं से विनती करना चाहता हूँ, उनको सैमसन के बारे में बताइए कि जब सिमसोन ने अपने मम्मी पापा के कहना नहीं मांगा, कि जिस बात के लिए माँ बाप ने कहा था तू नाजिर है, तेरे सर पर छुरा नहीं चढ़ना चाहिए, तू माँ के पेट से चुना गया है, तुझे ये काम नहीं करने, लेकिन उसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना तो क्या हुआ? पहले वो एक औरत के पास गया, उसको छोड़ा, फिर दूसरी औरत के पास चल गया जिसका नाम सैमसन डेलिला के नाम की फिल्म बनी है, डेलिला। उसके प्रेम में पड़ गया क्योंकि बहुत सुंदर थी। आजकल के जवान लड़के लड़कियां कॉलेज में सुंदरता को देखते हैं और ऐसा ट्रेंड चल गया है कॉलेज स्कूलों में, लड़का लड़की से कहता है क्या तेरा कोई फ्रेंड नहीं है, लड़की लड़की से क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पाप। मैं पिछले दिनों तो नहीं, करीब 3-4 दिन पहले मेरे पास किसी ने मुझको एक ये रियलिटी शो आता है ना, रियलिटी शो, मैं नहीं देखता इन सारी चीज़ों को, कोई शो नहीं देखता, टाइम ही नहीं है मेरे पास, बाइबल है, मैं प्रभु के भाई मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं देखता। लेकिन कुछ लोग जब मुझे ऐसी चीज़ें भेजते तो मैं देखता हूँ कि इसमें है क्या। तो रियलिटी शो का था, पता नहीं, एक लड़का था छोटा सा होगा 6-7 साल का, वो डांस करने आया था, पता नहीं गाना गाने आया था। तो उसने जो भी प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करने के बाद जो जजेस भेजे थे ना, एक औरत पता है क्या पूछती है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? बताओ, शैतान बच्चों के दिमाग में ये शब्द डाल रहा है। यही बात सैमसन के जीवन में आ गई कि ये मेरी गर्लफ्रेंड जो सुंदर है, इससे बढ़िया गर्लफ्रेंड मुझे मिल ही नहीं सकती। आज कॉलेज में ये हो रहा हूं, शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो पाप करते हैं जिसको बाइबल में भयंकर पाप कहा गया है। सावधान। सैमसन का क्या हाल हुआ, बस छोटा सा हिस्सा पढ़ूंगा मैं आपको और बताऊंगा। और सैमसन को पकड़ा गया। सैमसन जब उस डेलिला की गोद में सो गया, वो उसके सर को मल ली थी, मालिश कर रही थी, उसको नींद आ गया, बड़ा आनंद आ रहा होगा, बहुत परेशान कर रखा था, मुझे बता तेरी ताकत का भेद क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट योर पावर, तेरे ये भेद का, तेरी शक्ति का भेद क्या है, मुझे बता, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू बताता नहीं है। लेकिन एक दिन जब उसके पाप की गोद में सो गया तो कहता रे डेलिला तू मुझे बहुत परेशान करती है। आज जवान लोग कई लड़कियों के प्यार में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कई लड़के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बचपन से प्रेम के चक्कर में पड़ रहे हैं। सावधान। अंतिम दिनों में वो दुष्ट, टाइम मिले तो अपने बच्चों को पढ़ा देना, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पूरा 12 ही चैप्टर पढ़ लेना, किस प्रकार से दुष्ट काम कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, अपने बच्चों को 2 तीमुथियुस 2:12 पढ़ाइए कि जवानी के अभिलाषा से भाग, शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम ले, वचन पढ़, जवानी के अभिलाषा से भाग। तो यह लिखा है, पूछते तेरे आत्मिक बल का भेद क्या है, तेरे शरीर का बल क्या है। प्रिय भाई बहनों, आपने देखा होगा आजकल के जवान बच्चे लोग अपने बहुत 6 पैक बनाते हैं और मसल्स बनाते हैं, और ज़्यादातर वो कमीज़ नहीं पहनते। जब मसल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो छोटा सा टी-शर्ट पहन के जो टाइट है दिखाते हैं कि देखो मेरे कितने बदन हैं। बाइबल कहती है शरीर काम नहीं आएगा। यीशु ने क्या कहा, आज वही वचन फिर बता रहा हूँ, यूहन्ना 6:63 में, आत्मा तो जीवनदायक के, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। ठीक है, आप शरीर का लाभ उठाते हैं, लेकिन पिछले दिनों मेडिकल का, मैंने जो मेडिकल के वीडियो ज़्यादा देखता हूं तो उसमें बताया जितने लोग जिम में जाते हैं और प्रोटीन खाते हैं, अलग अलग भोजन खाते हैं, इसके द्वारा उनके लीवर और हार्ट पर इतना असर पड़ रहा है। कई लोग जो जिम में जाकर के बनाए थे, चलते फिरते खत्म हो गए। शरीर की भी परमेश्वर ने बनाया, उसकी एक सीमा है मेरे भाइयों और बहनों, उसकी एक सीमा है, उससे सीमा आगे मत जाइए। और उस प्रेम के चक्कर में, उस प्रेम के चक्कर में उसने अपनी ताकत का भेद बता दिया। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कहा है वो आत्मा भी और शरीर भी है। प्रिय भाई बहनों,
यीशु मसीह ने जब अपने मत्ती 6:22 में कहा है कि शरीर का दिया तेरी आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर शुद्ध है, अच्छा है, क्योंकि पाप आंख से होता है। सैमसन ने दलीला को देखा, सुंदर थी, फिसल गया। आज यही बहुत जो है छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में घुस चुकी हैं और हमें पाप में डालती है। प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप सोचते हैं कि भाई आप तो 70 साल के हो गए हो, बूढ़े हो, हमें शिक्षा दे रहे हो। क्या हमारी जवानी प्रेम करने के लिए नहीं? करने के लिए है। पहले प्यार यीशु से करो। यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर को तुमने मुझसे नहीं परंतु मैंने तुमसे प्रेम किया है और तुम्हारे लिए मैंने अपने प्राण दिए हैं। तुम्हारे शरीर को बचाने के लिए मैंने खून बहाया है, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। सैमसन ने सब कुछ बता दिया। बाल कट गए, पकड़ा गया, अंधा कर दिया, आंखें फोड़ दी गई, चक्की दी गई और उसको तमाशे के लिए अपने महलों में, जो बहुत बड़े रंगशाला होती थी, जहाँ सब लोग बैठ के पुराने समय में ऐसे ही लोगों से मार करके या उनका नाटक बना करके लेते थे, जानवरों के सामने लोगों को डालते थे, एंजॉय करते थे। अब क्या होता है? अब यहाँ पे आखिरी प्रार्थना शिमशोन ने क्या की? क्या ऐसी दशा में क्या वो ये कहा, प्रभु तू उनको खत्म कर दे, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तू उनको ऐसा करेगा? नहीं। सैमसन ने बस इतनी प्रार्थना की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि सैमसन ने कहा, जो आपको न्यायो जजेस 16:28 में कहा, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी कि हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे दे। वो बल जो मैंने खो दिया है, वो आत्मा की शक्ति, आत्मा की भरपूरी, आत्मा के फल जो खो गए हैं, मांग लिए प्रभु से। यीशु मैंने पाप करके ये खो दिया है, हे मेरे परमेश्वर इस बार मुझे अपना बल दे दे कि मैं पलस्तियों से अपने दोनों आंखों का पलटा ले सकूं। और क्या हुआ? उसने अपने इस आखिरी दिन में इतने लोगों को खत्म कर दिया जो उसने अपने जीवन में नहीं किए होंगे। आपको उस दुष्ट को हराना है। आपके लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर दे रहा है, चाहे आप प्रभु के सेवक हैं, चाहे आप माता हैं, चाहे पिता हैं, आपके बच्चे हैं, ये मेरे लिए भी है। मैं भी इन वचनों को ले रहा है। ये मत सोचिए कि जब मैं आपको बाइबल अध्ययन देता हूं तो मेरे लिए इस पे मैं कई हफ्ते अध्ययन करता हूं, प्रार्थना करता हूं और कहता हूं प्रभु यीशु मैं जब अध्ययन को देने वाला हूं इसको मेरे जीवन में प्रकट रूप में दिखाना चाहता हूं। ये जो संदेश आपके सामने रख रहा हूं ना, ये 2022 में लिखे थे मैंने। ये जितने भी मैं ये लैंड डेज में दे रहा हूं, ये 2022 में मैंने इन सबको तैयार किया था इस दिन के लिए। कितनी प्रार्थना कर रहा हूं। तो प्रिय भाई बहनों, डिफरेंट सिचुएशन में आपको छोटी प्रार्थना कैसी करनी है, अपनी आत्मा के लिए, अपने प्राण के लिए, पवित्र आत्मा के दान के लिए, जैसे सैमसन ने किया। अंत में तीसरा व्यक्ति यशायाह की प्रार्थना। यशायाह ने किस प्रकार से छोटी सी प्रार्थना की? प्रिय भाई बहनों, यहां पे हम यशायाह 6 अध्याय जब पढ़ते हैं तो इस 6 अध्याय में आज अध्ययन पढ़ेंगे। जब उजिया राजा मरा तो यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन देखा। मैं उनसे सब चीज को रिपीट नहीं करूंगा, मैंने पहले मैसेज में डाल दिया। उजिया राजा कौन था, कैसे मरा, क्या हुआ। जब तक वो जिंदा रहा यशायाह को दर्शन नहीं मिला। यहां पे लिखा है कि जब परमेश्वर का दर्शन देखा तो पहले तो उसने पश्चाताप किया। उसने पश्चाताप किया कि हाय हाय मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। अपने होठों के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे होठों को। आज मैंने बहुत प्रार्थना की प्रेयर मीटिंग में, क्योंकि मेरी भाषा, मेरा सब कुछ कड़क टाइप की थी। आज मैंने वरदान मांगा, प्रभु मुझको और नम्रता दीनता दे कि मेरे जीवन से पहले मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को आशीष मिलनी चाहिए, बाद में दूसरों को मिलेगी। अगर इतने बाद भी उनको आशीष नहीं मिले तो फिर मेरा कसूर नहीं है भैया। मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ प्रभु जानता है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपसे, हमारा जीवन खुला, यीशु मसीह के सामने किताब खुली होनी चाहिए। तो यहाँ पे यशायाह ने पहले पश्चाताप किया, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, क्योंकि अशुद्ध होठों वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ और ऐसे मनुष्यों के बीच में रह करके न जाने कितने पाप हो जाते हैं।
तो यशायाह की अब जो प्रार्थना है मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, यशायाह 6 उसके 7 वचन से। उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। कब? जब उसने ये प्रार्थना की, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। कभी किसी सेवक को गाली मत दीजिए, कभी किसी सेवक के विरोध में कुछ मत बोलिए, चाहे तो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मेरी बहन, अगर आपके पति सेवक हैं तो कभी उनके विरोध में कुछ मत बोलना। मैं अपनी पत्नी से के भी कह रहा हूं कि अगर आपका पति सेवक है तो कभी उनको मत बोलिए। और पति से बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्नी सेविका है, विश्वासी है, तो उसके विरोध में कभी गलत शब्द मत बोलना। आप जानते क्यों? पढ़ लेना गिनती 12 अध्याय, बस आपके लिए इतना ही बहुत है। जब मरियम जो मूसा की बहन थी बड़ी, उसने जब मूसा के विषय में कुछ गलत कहा तो क्या हो गया? आज आप और मैं अनुग्रह के पीरियड में रह रहे हैं। इतना होने के बाद भी कुछ होता तो नहीं है, लेकिन जीवन से आनंद चला जाता है, खुशी चली जाती है, संबंध खत्म हो जाते हैं। वो जो एक संबंध होता है वैवाहिक पति पत्नी में, बच्चों के जीवन में, माँ बाप का, वो खत्म होता जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ होठ के कारण। तो यहां पे परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने तेरे होठ को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया है और मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिया। तब परमेश्वर कहता है, तब मैंने प्रभु से वचन सुना कि मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने उससे कहा, जा और इन लोगों से कहे सुनते ही रहो, क्योंकि आज समय आ गया वो सुनने के बाद भी बहरे हैं और देखने के बाद भी अंधे। मसीह समाज बहरा हो चुका है, अंधा हो चुका है, इतना सुनने के बाद भी वो सुन नहीं पा रहे हैं। आपके पास इस 34वें दिन में आपके पास 6 दिन आपके हाथ में, छठे दिन परमेश्वर ने आपको बनाया। इस छठे दिन प्रभु यीशु मसीह आपको वो स्वरूप और समानता, वो आत्मा का आनंद, आत्मा के फल, वो आत्मिक खुशी खो चुके हैं, उसको प्रभु से मांग लिए। जैसे दाऊद कहता है, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, वो आनंद जो मैंने खो दिया है, ओ मेरे परमेश्वर वो खुशी मुझे दे दे। मैं सोचता हूं आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु यीशु आपको समझा रहा है। और जब उससे कहा मेरी तरफ से कौन जाएगा तो उसने कहा, प्रभु मुझे भेज। कौन जाएगा, कौन जाएगा, यीशु तो मुझको भेज, मैं जाऊं। हाँ, मैं इस परिस्थिति में भी मैंने वाचा बांधी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मेरे टेल बोन में फ्रैक्चर है, लेकिन मैंने वाचा बांधी थी, रोज यीशु के संदेश को मैं लोगों तक भेजूंगा और वो कर रहा हूं। उसका परिणाम ये है कि परमेश्वर ने आज की रिपोर्ट बहुत अच्छी दी, मेरे जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे हैं। 14 तारीख को फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर कहेगा यू आर हील्ड, तुम ठीक हो। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे आप? छोटी सी प्रार्थना मैं भी कर रहा हूं। आइए हम प्रार्थना करें। बोलिए, प्रभु यीशु, मैं अशुद्ध होठों वाला भाई या बहन हूं, मैं अशुद्ध होठों वाली पत्नी हूं, मैं अशुद्ध होठों वाला पति हूं, मैं अशुद्ध होठों वाला सेवक हूं। पिताजी, जैसे तूने यशायाह के होठों को शुद्ध किया, उसके पापों को क्षमा कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दे। मेरे यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु, मुझे माफ़ कर दे। मुझे छोटी सी प्रार्थना सिखा, मैंने पाप किया है सैमसन की तरह। आज मैं फिर वही आत्मिक बल चाहती हूँ। मैं आत्मा का आनंद चाहती हूँ जो मैंने खो दिया है पिता। वही आत्मा का बल चाहता हूँ जो मैंने खो दिया है पिता यीशु। प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर। मेरे को छोटी छोटी प्रार्थना करना सिखा ताकि तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।